उनके दर्शन आज से शुरू कर दिए गए हैं। जहां एक और पाकिस्तान और अफगानिस्तान हर दिन मंदिर तोड़ने की घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर इस समय यूएई सुर्खियों में है, क्योंकि यहां पर पूरी तरह से वहां पर रह रही आम जनता के लिए, वहां पर रह रहे जो हिंदू हैं उनके लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया और दशहरे के दिन से दर्शन प्रारंभ कर दिए गए हैं। आइए कुछ अखबारों की न्यूज़ से इस माध्यम को जानने की कोशिश करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, मैजेस्टिक हिंदू टेंपल ओपन इन दुबई, ग्रैंड एंड मैजेस्टिक हिंदू टेंपल ओपन इन दुबई। दुबई के अंदर इसे ओपन किया गया है और यहां पर लगभग $16 मिलियन का खर्च आया है इस मंदिर को बनाने में और 16 ही डेटीज देवी देवता इस मंदिर में विराजमान किए गए हैं। कहां पर है ये, आइए एक बार वर्ल्ड मैप पर जानते हैं। आप जिन देशों को गल्फ नेशंस के नाम से जानते हैं, भारत के पश्चिम की तरफ फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ नेशन यूएई। यूएई के मैप को अगर आप यहां पर रेड डॉट से देख रहे हैं तो इसे मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखाता हूं। आप अगर देखेंगे तो ये रहा यूनाइटेड अरब अमीरात और इस यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर 7 बड़े अमीरात हैं। उनमें सबसे बड़ा अबू धाबी है और सेकंड लार्जेस्ट दुबई है। यदि मैं दुबई को आपके यहाँ पर एक जगह से दिखाऊं तो इस जगह का नाम है जेबेल अली। इस जेबेल अली नामक स्थान पर इस टेंपल का निर्माण किया गया है। ये दुबई में बना हुआ टेंपल है। आबू धाबी में मंदिर का निर्माण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो उसके फाउंडेशन स्टोन में रखते समय पहुंचे थे। एस जयशंकर साहब सितंबर माह में ही उसका निर्माण कार्य देखते हुए आए हैं। दुबई में ये जो टेंपल बना है इसकी कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक बार इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत भव्य प्रतीत होती हैं। इस मंदिर को देख करके आपको समझ में आता है कि किस प्रकार से यहाँ पर सभी देवी देवताओं को विराजमान किया गया है। और इस मंदिर का मुख्य आकर्षण ये लगा हुआ 3D प्रिंटिंग से बना हुआ उल्टा लटकता हुआ लोटस है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है। यहाँ पर ये जो आपको घंटी घंटालियां लटकी हुई दिख रही हैं, लगभग सैकड़ों मतलब 100 से अधिक यहाँ पर पीतल की घंटियां लगाई गई हैं टेंपल के अंदर पूरी तरह से। यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण है जो मैंने आपको बताया वो ये 3D प्रिंटेड बना हुआ ये जो गुलाब, ये कमल जो लगा हुआ है ये है। इसके साथ साथ यहाँ पर मंदिर के जो पिलर्स हैं उन्हें बड़े ही खूबसूरत तरीके से हैंड कार्व किया गया है, नक्काशी के साथ बनाया गया है। मार्बल्स की वॉल बनी हुई है, पूरी तरह से मंदिर मार्बल से निर्मित किया गया है। गल्फ न्यूज़ की अगर बात माने तो सभी देशों और मजहब के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। साथ में यहाँ सिखों का पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी मौजूद है और मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत और बारीक नक्काशी यहाँ पर की गई है, जो तस्वीरों से आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है। आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। मंदिर में लागत कितनी आई, क्या कॉस्ट रही, आइए एक बार उसका आंकड़ा जान लेते हैं। इस मंदिर के निर्माण में 900 टन स्टील का इस्तेमाल, 600 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 500 स्क्वायर मीटर मार्बल, 5000 स्क्वायर फीट का मुख्य सभागार, 1500 श्रद्धालु एक बार में बैठने की क्षमता, 750 श्रद्धालु ग्राउंड फ्लोर में बैठने की क्षमता, 200 श्रद्धालु एक ही बार में हॉल में सिटिंग कैपेसिटी, 6000 लोग हर दिन यहां पर पहुंच सकते हैं, 1 लाख श्रद्धालु यहां पर दीवानी पर आने अनुमानित हैं। आप इस बात से इस मंदिर की भव्यता का अनुमान लगा सकते हैं। आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि इस मंदिर का फायदा क्या होगा। देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पर डेमोग्राफी के बारे में बताता हूँ। यदि मैं यूएई की पॉपुलेशन की बात करूँ तो यहाँ की कुल आबादी 1 करोड़ के अराउंड है, लगभग 10.2 मिलियन के आसपास यहाँ की आबादी है। उस आबादी के अंदर 12 लाख लोग हिंदू हैं, यानी कि इस आबादी का 12% हिंदू हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो यूएई की कुल आबादी है उस आबादी में 30% इंडियंस हैं। उन इंडियंस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो इंडिया से जाकर वहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी यूएई के अंदर मेजॉरिटी इंडियंस, मतलब मेजॉरिटी जो वहाँ की जनसंख्या है वो इंडियंस की है। इसमें भी जो मैंने आपको बताया कि लगभग 10% इस एरिया में हिंदू, 10 से 12% हिंदू हैं, तो उनके लिए कोई भी टेंपल पूरे यूएई के अंदर नहीं था। ऐसी स्थिति में वहाँ की सरकारों को यह एहसास हुआ कि यहाँ के लोगों की पूजा जो फिलहाल घरों में होती है उसे किसी पब्लिक प्लेस में भी कराने का स्थान बनाया जाए। तो इस प्रकार से दुबई में दशहरे से देव दर्शन शुरू करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो जेबेल अली मैंने मैप पर आपको दिखाया।
इस मंदिर के अंदर चैंटिंग ओम शांति शांति ओम की हो रही है। वर्कशिप विलेज पूरी तरह से बनाया गया है, जिसमें कि जहां गुरु ग्रंथ साहिब है उसी के पास में चर्च भी बनाई गई है, दूसरे मतलब उसी प्रमाइसिस के नज़दीक, ताकि वहां पर सभी लोग धार्मिक आस्था के हिसाब से पहुंच सकें। जब भी मैं यहाँ जाऊँगा, मोस्ट प्रोबेबली इसी साल जाने का मेरा प्लान है, तो मैं आपको वहाँ पर लाइव जाकर के बताऊँगा क्या हो रहा है, किस तरह का मतलब एहसास है। प्लानिंग चल रही है, अगर हो पाया पॉसिबल तो मैं ज़रूर आपको वहाँ से अवगत कराऊँगा। भारत से यहाँ पर पंडित भेजे गए हैं, 14 पंडित खास रूप से भारत से यहाँ पर भेजे गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ को मैनेज करने के लिए QR कोड की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मंदिर में 5 अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर मतलब सभी लोगों के लिए इसको खोल दिया गया है। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कितनी खूबसूरती से यहाँ पर सफ़ेद मार्बल का उपयोग किया गया है। हर चीज़ को यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से निर्मित किया गया है। कारीगर भी इंडिया से ही बुला करके यहाँ पर ले जाए गए हैं। मंदिर की नींव फरवरी 2020 में रखी गई थी और ये भारतीयों का लंबे समय से ख्वाब था कि उनके लिए यहाँ पर एक मंदिर बने जिसमें कि वो समय समय पर जा कर के पूजा अर्चना कर सकें। ठीक है, जैसा यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग इस मंदिर में आ सकते हैं। ये यहाँ के मिनिस्ट्री की पहल है। यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनका प्रयास है, उनका कहना है कि हम सब यहाँ पर एक साथ रह सकें। सरकारी प्रयास से चूंकि इसका निर्माण 70,000 स्क्वायर फीट एरिया में हुआ है, इसलिए इसका उपयोग किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके यहाँ पर मंत्री हैं, टॉलरेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने देश के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के वहाँ पर, जिनका नाम है संजय सुधीर, उनके साथ मिलकर के इसका मतलब मंदिर के प्रवेश द्वार पर फीता काट करके इसका उद्घाटन किया। यूएई के मिनिस्टर हैं टॉलरेंस HS शेख नहायान बिन मुबारक अल नहायान, उन्होंने इस मंदिर को इनॉग्रेट किया है। इनॉग्रेशन का पूरी तरह से एक कार्ड छपा था, आप इसके अंदर देख सकते हैं। एस्टीम प्रेजेंस ऑफ चीफ गेस्ट, यहाँ के मंत्री जी थे और साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर संजय सुधीर थे, जो एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू UAE हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे। ये संजय सुधीर हैं जो यहाँ पर अपने द्वारा सारी बातें बोलते हुए पाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देयर सपोर्ट ऑफ 3.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा इन UAE, यानी इनकी बात अगर माने जो मतलब ये कह रहे हैं तो ज़्यादा सही होगा। 3.5 मिलियन इंडियन यहाँ रहते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा 35% है। ठीक है ना, तो इतने सारे इंडियंस यहाँ रहते हैं तो निश्चित ही उनके लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आप इस मंदिर को देख सकते हैं। इस मंदिर के साथ साथ ही गुरुद्वारा जुड़ा हुआ है और गुरुद्वारा यहाँ पर वर्ष 2012 से कार्यरत है और उसी के प्रेमाइसिस से अटैच जगह पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर की कुछ बाहर की तस्वीरें भी मार्केट में आ चुकी हैं, जो हमारी टीम ने ढूंढकर आपके लिए निकाली हैं। 70,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ मंदिर डे टाइम में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जिस जगह पर यह बनाया गया है उस एरिया का नाम वर्कशिप विलेज रखा गया है, पूजा गांव रखा गया है। वहां पर 7 चर्च ऑलरेडी बनी हुई हैं, एक गुरुद्वारा वहां बना हुआ है और अब एक टेंपल जिसके अंदर 16 देवी देवता जो है उनको स्थापित यहां पर किया गया है। ठीक है, तो आप इसको यहां पर देख सकते हैं। इस मंदिर की जरूरत क्यों थी वो मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता दिया। क्या क्या खूबसूरती थी वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जब इसका उद्घाटन समारोह हुआ तो उसके अंदर विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु यहां पर मौजूद थे और बेसमेंट के हॉल में सभी ने बढ़िया से यहां पर भोजन किया है। आप सेरेमनी को और दीप प्रज्वलन को यहां पर होते हुए देख सकते हैं। ये अपने आप में काफ़ी पर्याप्त है ये जानने के लिए कि दूसरे देश की कल्चर को यहाँ पर, क्योंकि ये पूरी तरह इस्लामिक राष्ट्र है, उन्होंने हिंदू कल्चर को कितनी अच्छे से अपने यहाँ पर एडमायर किया है और पूरी सेरेमोनियल तरीके से इन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है। आप यहाँ की तस्वीरों में इन चीज़ों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अपने सिर पर तिलक लगाते हुए देखे गए हैं और ये तिलक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग के समय पर जो प्रोसेस होता है मंदिर की एंट्री का, उसको ये फुलफिल करते हुए, ताकि लोगों में एक सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल जाए और बड़ी मात्रा में इंडियन डायस्पोरा जो कि टैलेंटेड है या फिर जो वर्क मतलब काम करना चाहता है वो UAE को अपनी तरह से समझे और इस प्रकार के भाव को ये पहुंचा करके UAE के अंदर और ज़्यादा भारतीय कामगार, और ज़्यादा भारत का जो टैलेंट है उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि उनके अंदर इस प्रकार का भाव हो कि यह देश हमारे लिए रहने लायक है और इस आधार पर लोग यहाँ पर पहुँच सके। यहाँ का जो प्रार्थना स्थल है सफ़ेद सवाकार है। मैंने जैसे आपसे कहा कि 3D प्रिंट वाला यहाँ कमल का पुष्प लगाया गया है, जो कि 3D प्रिंट क्या होता है, मशीन से बनाया हुआ है ना। एक तो होता है पेंटर बनाए या फिर कारीगर बनाए, लेकिन मशीन ने अपने आप उसको एज इट इज़ ढाल दिया। आजकल ये नया सिस्टम है,
पूरे घर को आप 24 घंटे के अंदर 3D प्रिंटिंग से बना सकते हैं। ज़रूरी सामान मशीन में डाल दीजिए, मशीन में आप अपने हिसाब से जो डिज़ाइन चाहते हैं वो सेट कर दीजिए, बस छोड़ दीजिए, मशीन अपने आप पूरा मकान या घर जो भी आप संरचना बनाना चाहते हैं वो बनाकर तैयार कर देगी। ये भविष्य की टेक्नोलॉजीज़ में आने वाला समय 3D प्रिंटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें वैदिक भाषा से जुड़ी जानकारी के लिए फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस भी ऑर्गेनाइज कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, इस टेंपल के अंदर प्रॉपर तरीके से फिलहाल दिवाली सेलिब्रेट करने का इंतजार किया जा रहा है। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से किचन भी बनाई गई है जिसमें हजारों श्रद्धालुओं का खाना एक बार में बनाया जा सकता है। ज्यादातर हिस्से में सफेद संगमरमर का उपयोग हुआ है। मूर्तियां जयपुर, कन्याकुमारी और मदुरई से यहां पर पहुंचाई गई हैं। आप इन दृश्यों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। इस मंदिर में जो निर्देश लिखे गए हैं वो हिंदी और अरबी भाषा में लिखे गए हैं। किचन में एक बार में 1000 से ज़्यादा लोगों के भोजन तैयार होने की व्यवस्था है। अगले साल दिवाली तक जो कि तैयार हो जाएगी। इसमें फ़िलहाल तय नहीं है कि कौन सी तारीख को ये किचन जो है वो चालू हो पाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो पिलर्स हैं उनकी डिज़ाइन गुजरात के सोमनाथ मंदिर से प्रेरित है। शिखर हिंदू मंदिर की नागर शैली से प्रेरित है। मंदिर निर्माण की अनुमानित लागत 550 करोड़ रुपए है। इसका शिखर पूरी तरह पीतल का है और ये काफ़ी दूर से नज़र आता है। टेम्पल का जो शिखर है नागर स्टाइल में बना हुआ वो काफ़ी दूर से दिखाई पड़ता है। पिलर जो सोमनाथ टेम्पल है वहाँ से प्रेरित दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ के मंदिर की विशेषता मैंने बताई। निश्चित ही आपको सुनकर के भी भारत और यूएई के संबंधों में इससे और ज़्यादा मजबूती प्रतीत होगी और आने वाले समय में भारतीय डायस्पोरा यूएई के अंदर और ज़्यादा खुलेपन के साथ अपनी काम कर पाएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में इसी यूएई के अंदर जो आबू धाबी करके इनकी सबसे बड़ी अमीरात है वो वहाँ पर फाउंडेशन एक और टेम्पल का रखा था 2018 में और वो टेम्पल अभी भी बन ही रहा है। कहाँ पर है आबू धाबी, तो मैं दिखा दूँ। ये रहा आबू धाबी जो यहाँ की सबसे बड़ी अमीरात है यूएई की और इसके अंदर टेम्पल की बुनियाद रखी गई थी। उस पर ये देखिए इसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये निर्माण कार्य देखने के लिए 1 सितंबर 2022 को जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं वो इसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर विजिट करने के लिए गए थे और बाकायदा इस टेम्पल को वहाँ पर देख करके आए हैं कि वर्क प्रोग्रेस कैसा है। ठीक है, तो कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये है कि यूएई काफ़ी अच्छे से इंडियन कल्चर को अपने साथ आत्मसात कर रहा है और इंडियंस को बिल्कुल इन होम एट होम फील कराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज़ करके अनअकैडमी पर आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। अनअकैडमी पर इस कंटेंट की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर जो कि वेरीफाइड अकाउंट है उस पर आपको प्राप्त हो जाएगी। UPSC, SSC, बैंकिंग तमाम कैटेगरीज के लिए आप हमारे रेफरल कोड को यूज़ करके 10% डिस्काउंट के साथ कोर्स परचेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।